हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एमपी जीके की जिलेवार सीरीज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी जीके में सागर संभाग के अंतर्गत खुद सागर जिले की। इसके अंतर्गत सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 5 जिलों का ऑलरेडी हम वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करिए स्टडी फॉर जीके की। और आज हम बात कर लेते हैं वन लाइनर फैक्ट है टोटल और एग्जाम की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वक्त न बर्बाद करते हुए। देखिए सागर जिले के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या की अगर की हम बात करें यहाँ पर सागर जिले की, तो 23,78,458 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। और ये जो आंकड़ा है विशेष रूप से याद रखिए, ये 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा अगर यहीं पर हम बात करें सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की अगर हम बात करें, तो लिंगानुपात आप लोग सभी जानते हैं कि लिंगानुपात जब भी आप आंकड़ा निकाला जाता है तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 853 है। तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिए सेक्स रेशियो क्या है यहाँ पर? 853 है सागर जिले का। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए साक्षरता की। यहाँ पर साक्षरता लिटरेसी रेट देखिएगा, लिटरेसी रेट देखिए यहाँ पर जो साक्षरता है सागर जिले की साक्षरता 76.5% में है। विशेष रूप से याद रखिएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश की साक्षरता टोटल कितनी है ना? विशेष रूप से कमेंट करके बताइए, कमेंट में छाप कर बताइएगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी की बात की जा रही है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? विशेष रूप से याद रखिए सागर जिले का 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जिले का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा है, इसके बाद शिवपुरी आता है और तीसरे नंबर में आपका जो क्षेत्रफल में आता है वो सागर जिला आता है। तो 10,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका सागर जिला, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। शिक्षण संस्थान देखते हैं, यहाँ की शिक्षण संस्थान है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आप इस पॉइंट को देखिएगा, इसको देखिएगा। यहाँ प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय याद रखिएगा। विश्वविद्यालय जिसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना की गई थी इसकी 1946 में। विशेष रूप से याद रखिए पूरे प्रदेश का, पूरे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, विशेष रूप से याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जिसे हम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हरि सिंह गौर ने ही इनकी सागर जिले के अंतर्गत जो सागर विश्वविद्यालय थे इसकी स्थापना की थी। फिर बाद में इसका नाम बदलकर हरि सिंह गौर कर दिया गया है ना। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, जिसे आप हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और यह प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विशेष रूप से याद रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा किसी एक व्यक्ति के दान से निर्मित, यानी खुद डॉक्टर हरि सिंह गौर ने ही इसको निर्माणाधीन करवाया था, विशेष रूप से याद रखिएगा। निर्मित होने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है ना। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली कौन सी है? विशेष रूप से याद रखिए सागर यूनिवर्सिटी, जिसे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये है, सामने आता है नेक्स्ट पॉइंट, विशेष रूप से याद रखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। देखिए सागर यूनिवर्सिटी तो लगभग अगर बात करें तो 1946 में बन चुकी थी, और लेकिन इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया गया था वो वर्ष 2009 में दिया गया था। पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2009 में की गई थी, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी सागर जिले में ही स्थित है, विशेष रूप से याद रखिएगा। पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा गार्डन जो प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है ना, सागर विश्वविद्यालय, उसी में स्थित है, विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सागर जिले में धमोनी उर्स लगता है। धमोनी उर्स का जो मेला है वो काफ़ी फेमस चर्चा में रहा है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि धमोनी उर्स कहाँ पर लगता है। तो याद रखिएगा जो ये मेला है आपका सागर जिले में लगता है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रदेश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यानी सेंचुरी है, विशेष रूप से याद रखिए 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? सागर जिले में ही स्थित है, प्रदेश का सबसे बड़ा सेंचुरी है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए तो ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा आपको, बिना तेल रिफाइनरी पूछा जाता है। बिना तेल रिफाइनरी आगा शोध के ओमान देश के सहयोग से रिफाइनरी लगाई जा रही है, याद रखिएगा, सागर के बीना में, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा आप लोग, स्टील कम्प्लेक्स सागर में स्थित है, सागर जिले में ही क्या है? स्टील कम्प्लेक्स स्थित है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका जो लेदर कम्प्लेक्स है वो मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग जरूर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेना के महार रेजिमेंट का जो मुख्यालय है, याद रखिएगा, वो सागर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें
तो देखिए मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल रतौना कहाँ पर है, ये प्रस्तावित है, आपका भी बना नहीं है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा ये सागर जिले में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की अगर बात करें, फिंगर प्रिंटिंग लेबोरेटरी याद रखिएगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो सागर जिले में ही स्थित है। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर ऐतिहासिक की बात कर लेते हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर तो एरण जो है आप विशेष रूप से याद रखिए, एरण सागर जिले में स्थित है, जिसका संबंध सती प्रथा से रहा है। एरण जो है विशेष रूप से याद रखिए सागर जिले के अंतर्गत आता है, जिसे एरण अभिलेख भी बोलते हैं। एरण अभिलेख को भानुगुप्त अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध आप सभी जानते हैं कि सती प्रथा से है। सती प्रथा ये क्रूर हिंदू समाज में प्रथा थी, विशेष रूप से याद रखिए, और सभी जानते हैं कि 1829 में इसके समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन के सहयोग से, है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राहतगढ़ का जो किला है ये रहेली सागर में स्थित है और सूर्य मंदिर ये काफ़ी चर्चा में रहा है, विशेष रूप से याद रखिएगा यहाँ का। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सिद्धगांव एक उद्योग केंद्र है, विशेष रूप से याद रखिएगा, और ये कहाँ पर है, सागर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये मापतौल जो प्रशिक्षण केंद्र है ना, ये भी आपका सागर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए सागर शहर की स्थापना, देखिए सागर आप सभी जानते हैं सागर शहर की स्थापना की जो स्थापना की गई थी लगभग 1660 में उड़ान सिंह के द्वारा की गई थी। उड़ान सिंह संस्थापक माने जाते हैं सागर शहर के। और यहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो एरण का जो पुराना नाम है विशेष रूप से, क्योंकि सागर को पहले एरण कहा जाता था और एरण के पहले भी नाम हुआ करता था सौभोगनगर, तो सागर का प्राचीन नाम क्या हुआ, सौभोगनगर, है ना। जैसे वर्तमान का जो इलाका है आप एरण के नाम से जानते हैं ना, तो इसे सौभोगनगर के नाम से भी जाना जाता था। विशेष रूप से नेक्स्ट पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। देखिए सागर जिले को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा गाइस कि सागर जिले को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड या मध्य जिला भी बोला जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट भौगोलिक स्थिति में देखिएगा, यहाँ पर अगर भौगोलिक स्थिति में देखें मध्य प्रदेश में सागर जिले को, देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो सेंचुरी है आप सभी जानते हैं नौरादेही, वो कहाँ पर है, आपका सागर जिले में ही स्थित है। 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिले में कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। देखिए यहाँ पर धसान, बीना और विला, बेबस, इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो विशेष रूप से अपना योगदान देती हैं इस जिले में। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सागर जिला प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो पहला आप लोग पहले के क्लियर कर चुके हैं कि जो पहला है आपका छिंदवाड़ा है और दूसरे नंबर में शिवपुरी और तीसरे नंबर में क्या आता है आपका सागर जिला आता है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशेष रूप से याद रखिएगा, जीके या जीके या जीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी कुछ भी देखना चाहते हैं आप, जीके जीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो या किसी भी टॉपिक को, तो विशेष रूप से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए यहाँ पर दर्शनीय स्थल की बात कर लेते हैं। देखिए दर्शनीय स्थल सागर जिले के बारे में देखिए, यहाँ पर देखिए सागर में एरण जो है आप विशेष रूप से याद रखिए, जिसे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है यहाँ से। और रेहली का जो सूर्य मंदिर है सागर में ही आता है और ये काफ़ी चर्चा में रहता है। और राहतगढ़ का जो किला है ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है और जल प्रपात भी यहाँ पर है। लाखा बंजारा झील काफ़ी फेमस है, लाखा बंजारा झील को सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसके अलावा विशेष रूप से याद रखिए मंगलगिरी भी यहाँ पर स्थित है। चलिए प्रमुख व्यक्तित्व में देखते हैं। यहाँ पर व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा मुकेश तिवारी जो अभिनेता थे, इनका योगदान कहाँ से था, ये अभिनेता थे और इनका ये जो थे आपके संबंध रखते थे मध्य प्रदेश के सागर जिले से। पंडित रविशंकर शुक्ल जिन्हें आप मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से ही थे। और इसके अलावा गोविंद नामदेव की अगर हम बात करें अभिनेता थे। और डॉक्टर हरि सिंह गौर आप सभी जानते हैं सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा इस फैक्ट को। चलिए तो हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है और सागर जो संभाग है, सागर संभाग के अंतर्गत सागर डिवीजन के आने वाले लगभग 6 के 6 जिले हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कोई नया संभाग लेंगे और रोज नए संभाग में मिलते हैं किसी नए जिले के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।